आओ, अपने आका की ताज़ीम की तरफ आओ, अपनी आका की मोहब्बत की तरफ आओ। कितने कम नसीब है वो लोग, कितने कम नसीब है जो बेटी की शादी पर तो लाइटिंग लगाते हैं लेकिन नबी की पैदाइश पर घरों को नहीं जगमगाते और कहते हैं ये फजूल खर्ची है। मैं कहता हूं बता, कब्र में तेरी बेटी तुझे बचाने आएगी? नहीं, आमिना का लाल जो बचाने आएगा उसके मिलाद पर आप लाइटिंग नहीं लगाते। आप कहेंगे सुन्नत है या फर्ज? मैं कहता हूं ना सुन्नत है ना फर्ज। बेटी की शादी पर लाइटिंग लगाना सुन्नत है या फर्ज? ना सुन्नत है ना फर्ज। क्यों लगाते हो? का बेटी की मोहब्बत का तकाजा है इसलिए लगाते हैं। हम कहते हैं जब बेटी की मोहब्बत के तकाजे में मंडप और लाइटिंग लग सकती है तो क्या नबी की मोहब्बत के तकाजे में नहीं लग सकती? मुझे बताओ, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन नहीं। मैंने कहा छोड़ छोड़, मैं बहुत न्यूट्रल होके बात करना चाहता हूं। 12 रबीउल अव्वल नहीं ना पैदाइश का दिन, ठीक है। रबीउल अव्वल का महीना है कि नहीं पैदाइश का महीना? बोल। छोड़ दे तारीख, तारीख की बात छोड़। हुजूर की मिलाद का महीना रबीउल अव्वल है या कोई और? इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल ही के महीने में हुजूर की पैदाइश हुई। का ठीक है, 12 को ना लगा, 1 को तो लगा। 12 को ना लगा, 2 को तो लगा। बताओ क्या हुजूर का तुम पे एहसान नहीं? मुनकिरो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ठीक है ना, अगर हम 12 को लगाते हैं ये हमारी अपना मामला है, लेकिन मिलाद के महीने पर तो सबका इत्तेफाक है, सबका इत्तेफाक है। क्यों नहीं लगाते? जब 15 अगस्त पे परचम लहराया जा सकता है तो मिलाद मुस्तफा पर क्यों नहीं? 15 अगस्त पर तो इतनी पाबंदी से आप, हम भी लगाते, हम इनकार नहीं करते। 15 अगस्त को यौम आजादी हम मनाते, मनाने की बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी 10 बाय 10 की ऑफिस होती है तो वहां भी परचम कुशाई होती है और नबी की मिलाद पर बिल्डिंग भी खाली खाली। इसका मतलब यह है कि आपके दिल में नबी के लिए मोहब्बत का कोई गोशा नहीं है। जहां मोहब्बत होती है आप सब करते हैं। मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं, मेरा मकसद सिर्फ ताज़ीम रसूल बताना है। मैं चाहता हूं कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की मोहब्बत बच्चे बच्चे के दिल में पैदा हो जाए, बस इसीलिए हम ये बातें करते हैं, वरना हमें क्या किसी से लेना है। अरे ये मुकद्दर की बात है, कोई बेटे का बर्थडे मनाता है, कोई रसूलुल्लाह का मिलाद मनाता है। कौन से मसलक में बेटे की पैदाइश पे मालेगांव में पेड़े नहीं बटते? मौलवी के घर बेटा पैदा हुआ तो पेड़े बटते, मुफ्ती के घर पैदा हुआ तो पेड़े बटते। अरे नादान, इलेक्शन में कोई जीते तो पेड़े बटते हैं, नबी की आमद पर नहीं बट सकते? नबी की आमद पर नहीं बट सकते? सोचो तो सही। अब बताइए, मुझे किसी की तरफ नहीं जाना, सिर्फ आपको समझाना है। इलेक्शन में पेड़ा क्यों बटा? इसलिए कि आपको इलेक्शन जीतने की खुशी हुई, तभी तो बटा पेड़ा। बेटे की आमद पे पेड़ा क्यों बटा? क्योंकि बेटे की पैदाइश पर आपको पता चला जिसको जब खुशी होती है वो मिठाई तकसीम करता है। तुझे बेटा पैदा होने पे खुशी होती है, हमें 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी की आमद पर खुशी होती। अच्छा, मेरा कॉलर पकड़ लिया आपने, तो क्या नबी हर साल पैदा होते? आप हर साल पेड़ा बांट रहे हैं सैयद साहब, आप हर साल लाइटिंग लगा रहे हैं और लगाने की बात करते हैं, तो क्या हर साल नबी पैदा होते हैं? मैंने कहा इतनी दूर की कौड़ी न लाओ, वो तो बोलो हर साल शबे कदर मनाते हो कि नहीं मनाते? शबे कदर वो रात है, शबे कदर वो रात है कि सब मनाते हैं, सब मनाते हैं कि नहीं मनाते? और कुरान भी है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, है ना? क्यों ये शबे कदर है? इसलिए कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसमें क्या नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ। मैं कहता हूं 1450 साल से हर साल शबे कदर मना रहे हो, सब मनाते हैं, क्या हर साल कुरान नाजिल होता है? आप कहेंगे हर साल कुरान नाजिल नहीं होता, कुरान तो एक ही बार नाजिल हुआ, लेकिन हम साल उसके आमद का जश्न मनाते हैं। तो जब कुरान एक बार आए, हर साल उसका जश्न मनाया जा सकता है, तो साहिबे कुरान भी एक मर्तबा आया लेकिन हर साल उनका जश्न मनाया जाता है। आप बात कीजिए, ईमान ताजा कीजिए, दूर जाने